ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका असर्शन रीजन गिवन है, आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है दोनों ट्रू है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, असर्शन देखते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी इस केस में सेम ही है, डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट में। अगर हम अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो दिस इज फॉल्स। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड, ये सही बात है। न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज जो है शील्डिंग इफेक्ट को ओवरकम कर देता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। तो देख लेते हैं, ए इज फॉल्स चाहिए हमें, आर इज ट्रू। तो ऑप्शन 4 सही आंसर है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये आंसर कैसे आ रहा है। तो ये तो हमें पता है, लेफ्ट टू राइट ये स्टेटमेंट पहली वाली गलत है। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज कम होता है। व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जो आपका IE1 है, आयनाइजेशन एनर्जी है, दैट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। साइज कम हो रहा है, डिक्रीज इन साइज। साइज क्यों कम हो रहा है? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो साइज कम होता है। तो ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, तो व्हाट डज इट मीन्स? आयनाइज करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। तो ये स्टेटमेंट पहली वाली गलत हो गई। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट आउटवेज द शील्डिंग इफेक्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि भाई आपके पास कुछ इनर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो पूरा का पूरा अट्रैक्शन लगता। अब ये रिपल्सिव फोर्स भी आ गया तो ओवरऑल अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आई होप शील्डिंग इफेक्ट सबको पता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपका जो जेड इंक्रीज होगा वो शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज को ओवरकम कर देता है अक्रॉस द पीरियड। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट को हमें देखना है तो व्हाट वी नीड टू राइट, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो चार्ज है न्यूक्लियस चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्चुअल चार्ज से कम होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज 10 है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हो सकता है 9 के बराबर ही फोर्स फील हो बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें जेड इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव को अगर हम देखें तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, इसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता इंक्रीज इन जेड से, तो जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट डज इट मीन्स? शील्डिंग इफेक्ट होने के बाद भी जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स, यही स्टेटमेंट बोल रहे हैं, द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जो आपका जेड बढ़ रहा है, दैट आउटवेज द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर शील्डिंग का इफेक्ट ज्यादा होता तो जेड इफेक्टिव शुड बी डिक्रीजिंग, कम होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पर। पर जेड इफेक्टिव तो एक्चुअल में बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ रहा है, दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम पावरफुल है। इंक्रीज इन जेड वाला जो फैक्टर है, एटॉमिक नंबर जो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है, दैट इज ए मोर पावरफुल फैक्टर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। दैट मीन्स इंक्रीज इन जेड, इंक्रीज इन जेड आउटवेज द शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन शील्डिंग। क्योंकि जेड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन शील्डिंग। ठीक है, तो दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन जेड का बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू शील्डिंग इफेक्ट। तो दिस आउटवेज द अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।